नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। जदयू नेत्री की घटिया करतूत का मामला प्रकाश में आया है, जहां वंदना ने एक पत्रकार को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पत्रकार ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने जदयू नेत्री वंदना पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना में खगौल के गाड़ीखाना निवासी विशाल कुमार लंबे समय से पटना के एक दैनिक अखबार में संवाददाता के रूप में काम कर रहे थे। विशाल जिस मकान में रहते थे वह मकान वंदना नामक महिला का था, जो जदयू नेत्री है, जिससे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि वंदना लंबे समय से विशाल को सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। बताया जाता है कि इस बारे में विशाल ने मेल पर सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे उसने अपनी बहन के व्हाट्सएप पर भेजा भी है। इस नोट में विशाल ने लिखा है कि मुझे सुसाइड के लिए वंदना और उसके बच्चों ने उकसाया है। विशाल ने लिखा है कि वंदना ने मुझसे कहा है कि मैं घर पर लाइसेंसी पिस्टल छोड़कर आई हूं, दम है तो खुदकुशी करके दिखाओ। मैं मां के घर पर टीवी के सामने बैठी हूं, सभी के साथ बैठकर तुम्हारी मौत की खबर देखूंगी। इसके बाद विशाल ने वंदना को कई फोन किए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वंदना द्वारा कॉल न उठाए जाने के बाद विशाल ने नाराज होकर खुद को गोली मार ली। विशाल द्वारा खुद को गोली मारने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए दानापुर स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। विशाल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे IGIMS रेफर कर दिया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद देर शाम इलाज के दौरान विशाल ने दम तोड़ दिया। आपको बताते चले कि अपने सुसाइड नोट में विशाल ने यह भी लिखा है कि वंदना और उसने 2 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली थी। वंदना जदयू नेत्री है। वंदना का रसूखदारों से संपर्क है। उसने अपने पति की भी हत्या कराई थी। फिर विशाल के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा, जिसके बाद विशाल ने जदयू नेत्री वंदना से शादी कर ली। लेकिन अब सवाल यह कि क्या विशाल के साथ ऐसी क्या मजबूरी सामने आ गई कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुना? आखिर वंदना ने उसे किस तरह प्रताड़ित किया था कि जिसके लिए विशाल ने कानूनी लड़ाई न लड़कर मौत का रास्ता चुन लिया? क्या वंदना के रसूख के आगे विशाल मजबूर हो गया था? क्या विशाल को जदयू नेत्री ने इतना मजबूर कर दिया था कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया और वंदना के कहने पर उसने सुसाइड कर लिया? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच के बाद ही इन सारे रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन सवाल यह भी कि क्या सत्ताधारी पार्टी की नेत्री पर लगाए गए आरोप की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या सत्ता के शोर में एक पत्रकार की हत्या को सरकारी दफ्तरों की फाइल में धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।